व्यूअर्स ये देखिए आप, ये पराठा आप खाते हैं ना इस तरह घी में नुचड़ा हुआ, इधर आइए देखें, ये है एच प्लोरी, आईबीएस और मैदे की बीमारी वाले का नाश्ता, उनका खाना। और ये आप मेरा खाना देखें, वेजिटेबल्स है, ये खून बनाने वाली चीजें हैं, मैदे को ठीक करने वाली चीजें हैं, विटामिन ए है, बी है, सी है, सारे विटामिन यहाँ मौजूद है। ये पराठा आप खाते हैं ना इस तरह घी में नुचड़ा हुआ, ये देखिए कागज के ऊपर भी इस तरह घी लगा हुआ है, यही तेल आपके मैदे में जाता है। इसमें चाय में डबो के, और ये बाकर खानी और ये बिस्किट, इसमें एक्रेलेमाइड नाम का एक केमिकल होता है जो कि एक खास दर्जा हरारत पे जाके ये खुद ब खुद बनना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने इसको बेक किया, इसको बनाया, जो कि आपके मैदे की डाइजेशन को स्लो कर देता है। उसके अंदर जो आपके मैदे में तजावीज मौजूद है ना, जिससे खाने को हजम करना है, तो वो आपकी बहुत कम हो जाएगी। फिर ये सारा दिन पेट में पड़ा रहेगा और मुंह की तरफ आएगा और आप तो गैस होगी, पेट फूलेगा, हाजमा खराब हो जाएगा। फिर ये जो बाकर खानी है, ये जो चाय है और ये जो बिस्किट और ये जो पराठा है ना, इसके अंदर एक खास शुगर मौजूद है मैदे के अंदर, जो कि आपका हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे एच प्लोरी है, और इसके साथ के जो इसके बहन भाई, ये जो मैदे की दवारों को खाते हैं, मैदे के अंदर तजावीज पैदा करते हैं जो बैक्टीरिया, ये उनकी खुराक है, इसके अंदर जो शुगर मौजूद है। तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना नाश्ते में। और ये जो चाय है, इस टैनिन्स नाम का जो केमिकल है वो चाय में मौजूद होता है, जो कि आपके मैदे में खुश्की पैदा करता है। चाय जो कड़वी कड़वी आपको फील होती है ना, मजा आता है, वो टैनिन की वजह से है। वो आपके मैदे के अंदर जो लुब्रिकेशन है, जिसकी वजह से आपका वॉशरूम ठीक तरीके से बाहर आता है, ये टैनिन उसको खुश्क कर देता है। आपका जो म्यूकस लाइनिंग है, आपकी जो मैदे की, आपकी अंतड़ियों की छोटी बड़ी आपकी लाइनिंग आएगी, उसको खुशक कर देता है, जिसकी वजह से खाना आपका मैदे में रहता है और बाहर नहीं आता काफी देर तक। लोग तो 8-8 कप चाय पीते हैं, 4-4 कप चाय पीते हैं, 2-3 कप तो कोई बात ही नहीं है। आपने 1 कप भी चाय का नहीं पीना। चाय तो कैफीन है, कैफीन का काम क्या है? आपके मैदे में तजाबियत पैदा कर, मैदे के अंदर ऑलरेडी तजाबियत मौजूद है, ये उसके साथ मिलकर तजाबियत को बढ़ा देती है और आपका जो स्फिंक्टर है ये उसको कमजोर कर देती है। स्फिंक्टर क्या है? जहां से आपकी खुराक नीचे जाती है ना, वो एक ढक्कन है, वो खुराक को वापस ऊपर नहीं आने देता। लेकिन ये चाय के अंदर जो कैफीन है, ये स्फिंक्टर को कमजोर कर देती है, जिसके साथ आपका खाना बार बार आपके मुंह को आएगा और आपको फील होगा जैसे जो मैंने खाया था वो तजाबियत दोबारा यहां से होकर बार बार नीचे जाती है।